कहानी का आगाज होता है दूर एक रियासत से, जहां पहाड़ियों की सरसब्ज वादियों में एक छोटी सी बस्ती मौजूद थी जिसे ज़मुर्दीन कहा जाता था। इस बस्ती का एक गरीब रिहायशी, एक बूढ़ा किसान बशीर, अपनी सादा जिंदगी गुजार रहा था। बशीर के पास ना तो ज्यादा जमीन थी और ना ही माल और दौलत, लेकिन उसकी एक खासियत थी, इसके पास कदीम और नायाब कुतुब का एक छोटा सा जखीरा था जो उसने अपनी जिंदगी के सफर में जमा किया था। एक दिन बशीर को अपनी पुरानी किताबों में से एक में एक कदीम नक्शा मिला। ये नक्शा एक ताज के छुपने की जगह की निशानदेही करता था, जिसे कहा जाता था कि वो सोने और जवाहरात से मुज़य्यन है। बशीर को यह भी मालूम था कि ये ताज कभी इसी रियासत के राजा का था, जो किसी दौर में इस बस्ती के करीब ही जिंदगी बसर करता था। बशीर ने सोचा कि ये ताज अगर मिल जाए तो वो अपनी और अपने गांव की किस्मत बदल सकता है। वो अपनी बेटी लैला को लेकर इस नक्शे की मदद से ताज की तलाश में निकल पड़ा। लैला, जो कि अपने वालिद की होशियारी और इल्म की मद्दा थी, इस सफर में इसकी मुआवनत कर रही थी। उनका सफर मुश्किलात से भरपूर था। वो कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं को उबूर करते रहे। एक दिन जब वो एक गहरे जंगल में पहुंचे तो उन्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दीं। ये लोग भी ताज की तलाश में थे और उनकी नीयत बज़ाहिर खैर नहीं लग रही थी। बशीर और लैला ने फैसला किया कि वो उन लोगों से दूर रहेंगे और खामोशी से अपना सफर जारी रखेंगे। आखिरकार वो इस मकाम पर पहुंचे जहां नक्शे के मुताबिक ताज मदफून था। उन्होंने खुदाई शुरू की और कुछ घंटों बाद वाकई में वो ताज उनके सामने था, जैसा कि नक्शे में दिखाया गया था। ताज की दरियाफ्त ने बशीर और लैला को बहुत खुश किया, लेकिन बशीर ने फैसला किया कि वो ताज को बेचने के बजाय इसे अपने राजा को वापस कर देगा, क्योंकि ये उनकी विरासत का हिस्सा था। जब बशीर ताज लेकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने इसकी दियानतदारी और जुर्रत की बहुत तारीफ की। राजा ने न सिर्फ बशीर को अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर दी, बल्कि उसे और उसकी बेटी को अपने महल के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तौर पर भी रखा। राजा ने बशीर की बेटी लैला को अपनी मशावरती काउंसिल में एक जगह दी, जहां वो अपने इल्म और दानाई से रियासत की भलाई में हिस्सा डाल सकती थी। राजा ने बशीर के गांव ज़मुर्दीन के लिए भी बहुत से फलाही मंसूबे शुरू किए। नए कुनमे खोदे गए, स्कूल कायम किए गए और रास्ते बनाए गए। बशीर की दियानतदारी और अज़्म ने न सिर्फ इसकी अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि इसके गांव के लोगों की जिंदगियों में भी खुशहाली आई।